यूरोजोन में एक तरह की दोहरी गति दिख रही है। जो कोर अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, वो धीमी पड़ रही हैं, जबकि इटली, स्पेन जैसी जो परिधि की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी बेहतर स्थिति में है शायद। जापान और यूके की हालत तो खैर नाजुक ही बनी हुई है। और चीन? वो तो पहले से ही अमेरिका के साथ एक बड़े ट्रेड वॉर में फंसा हुआ था। उस पे क्या असर है? चीन पर तो दबाव और बढ़ गया है। उसकी अपनी घरेलू मांग कमजोर है, डिफ्लेशन यानी कीमतों में गिरावट का खतरा मंडरा रहा है, और अब ये नए टैरिफ उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। वो जवाबी कार्रवाई तो कर रहा है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी चिंता चीन की जो अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता है, मतलब जरूरत से ज्यादा उत्पादन, उसको खपाने के लिए उसे निर्यात बाजारों की सख्त जरूरत है। उभरते बाजारों का क्या हाल है, जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? मिला जुला असर है। ब्राजील में कुछ समय पहले उपभोक्ता खर्च बढ़ा था, लेकिन अब वहां महंगाई बढ़ रही है और फिस्कल स्थिति, मतलब सरकारी खजाने की हालत, चिंताजनक है। दक्षिण अफ्रीका तो संघर्ष ही कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जो निर्यात पर बहुत निर्भर हैं और चीन की सप्लाई चेन का भी हिस्सा हैं, उन पर तो दोहरी मार पड़ रही है। एक तो अमेरिकी टैरिफ की, और दूसरी चीन से आने वाले सस्ते माल की बाढ़ की। और जो कमाए वाले देश हैं उन पर कर्ज का बोझ और बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि संरक्षणवाद बढ़ रहा है और वैश्विक व्यापार जैसे छोटे छोटे